एक राजा के दरबार में आके कहा गया कि एक लकड़हारा है और आपसे मिलना चाहता है। राजा के कहने से उसको अंदर भेजा तो राजा देखकर पहचान गया कि एक बार मैं जब जंगल में प्यासा था बहुत, तो इसने मुझे एक लोटा पानी पिलाया था। उसने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तुम्हें मैंने वचन दिया था कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जंगल या ऐसा बाग मुझे दे दें ताकि मेरा निर्वाह अच्छी तरह हो सके, गरीबी बहुत है। राजा ने कहा कि ठीक, और उसको एक बहुत बड़ा बाग दे दिया। फिर बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए निकला था, तो उसने कहा कि चलो उससे भी पूछ लेते हैं कि उसका क्या हाल है, कैसा है वो। दूर से ही देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा कहीं आग लगी हुई थी और धुआं बहुत उठ रहा था। वहां गया तो देखा कि लकड़हारा बैठा हुआ लकड़ियां जला रहा है। पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा कि आपने बाग दिया था, अब तो थोड़े से पेड़ ही रह गए हैं, बाकी तो मैंने सब कोयला बना के बेच दिए, लेकिन एक बाग अगर और दे देते तो फिर मेरी जिंदगी थोड़ी सी और अच्छी निकल जाती। अभी तक बहुत अच्छी तरह से गुजारा हुआ कोयला बेच बेच कर। राजा तो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि देखो, ये जो तुमने कुल्हाड़ी है, इसका पहले वो जो आगे लोहा लगा रखा उसको हटाओ, और फिर कहा कि जाओ इसको बेच के आओ, बाजार में जाओ, इसी को ले जाओ और जाके वहां पर बैठ के बेचो। वो गया, उसने कुल्हाड़ी का वो जो मुठ थी उसको रखा, और इतने में ही एक व्यापारी आया और उसने कहा कि ये मुझे दे दो, 100 रुपए दूंगा। भरोसा नहीं आया, क्योंकि कोयले हमेशा कभी 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए के बिकते थे, और ये सीधा ही 100 रुपए। अभी वो वही था, इतने में एक और आया, उसने कहा 500 रुपए दूंगा, और जल्दी से 500 रुपए पकड़ा दिए और वो मुठ लेके चला गया। समझा कि ये क्या हुआ। राजा के पास आया और उसने कहा कि ये तो ऐसा 500 रुपए देके गया। उसने कहा बस यही मैं तुम्हें कहना चाहता था कि ये सारे चंदन के पेड़ थे जो तुमने जला जला के कोयले बना दिए, और हम भी कहीं लकड़हारे की तरह मनुष्य के शरीर अनमोल श्वासों को वैर में, क्रोध में, लालच में, ईर्ष्या में और भोगों में जलाकर कोयले में बदल रहे हैं। जब अंत में श्वास रूप चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि इसमें जीवन की अज्ञानता के कारण चंदन का कोयला बनाकर हमने बर्बाद कर दिया। जरा देखें और हम भी थोड़ा इसको समझें और अपने जीवन को सगार्था बनाएं। धन्यवाद।